दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम उत्तराखंड विंटर ईयरबुक 2026 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी 3 क्लास हमने कर ली थी। इन 3 क्लासों के माध्यम से हमने 100 प्रश्नों को देखा था। आज ये हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम 40 प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले उत्तराखंड एपीएस मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों का एपीएस का मेंस और दोस्तों वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है, तो उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 जो जारी की गई थी, तो इसमें उत्तराखंड की लैंसडाउन छावनी को प्रथम स्थान मिला था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो था इस रिपोर्ट में, तो वह आपका लाल कुआं था। लाल कुआं ये दोस्तों उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर या सबसे स्वच्छ नगर पालिका बनी है। ठीक है, और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के किस नगर निगम में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वह दोस्तों रुद्रपुर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि उत्तराखंड के किन क्षेत्रों को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। देखिए पर्यटन विभाग के द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 जो घोषित किया गया, ये चिनाब घाटी, फूलों की घाटी और दोस्तों चिनाब घाटी और गुलाबी कांठा बनकटिया ग्लेशियर, इन 3 को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया था। चिनाब घाटी ये दोस्तों आपकी चमोली में स्थित है, गुलाबी कांठा बुग्याल ये आपका उत्तरकाशी में आता है और बनकटिया ग्लेशियर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और हर साल दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं, तो इसलिए याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। देखिए हर्षवंती बिष्ट इन्हें 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार जो दिया गया, ये गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। दोस्तों भोज वनों को या फिर भोजपत्र के वृक्षों को संरक्षित करने का कार्य कर रही हैं हर्षवंती बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। तो याद रखिएगा कि केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 ये किसे मिला था, तो ये दोस्तों हर्षवंती बिष्ट को मिला था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए देवभूमि परिवार योजना इंपॉर्टेंट योजना है, 2025 में इसे 12 नवंबर को शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5वां प्रश्न है कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को किस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए उत्तराखंड को दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ, ये आपका श्रेणी सी में प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो माइनिंग के लिए दोस्तों जो ये एक इंडेक्स जारी हुआ, इसमें श्रेणी सी में दूसरा स्थान मिला था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड की 31 विकास परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि दी गई। देखिए जब उत्तराखंड अपना राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को मना रहा था, तो उसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में 31 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इसके लिए धनराशि 8,260.72 करोड़ रुपए दी गई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव कला पर आधारित था। देखिए जब रजत जयंती के अवसर पर नवंबर महीने में उत्तराखंड विधानसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संबोधित किया गया था, तो उस समय उन्हें भेंट स्वरूप एक स्मृति चिन्ह दिया गया था और ये स्मृति चिन्ह रामायण लोक उत्सव से
आधारित था या संबंधित था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। रामायण उत्सव आप सभी जानते हैं, इसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। जो चमोली के सरोल डुंगरा गांव है उसमें दोस्तों इन्हें विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसे 2 अक्टूबर 2008 में दोस्तों आपका यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम घोषित किया गया? और जड़ी बूटी गांव का जो उत्कृष्ट गांव है ये आपका बना है घेस गांव। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के लिए ये घेस गांव को सम्मानित किया गया था। 9वां प्रश्न है कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस जल योद्धा को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2025 में जल योद्धा को जो है आपके मोहन चंद्र कांडपाल, इन्हें जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6ठे राष्ट्रीय पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों आपका ऋषिकेश में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। देखिए इसका जो आंसर है आपको अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो देहरादून मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप अपने आधार पर भी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2025 में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड के किस स्थान में संपन्न हुआ है? देखिए 2025 में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो बनी तो ये देवप्रयाग जानसू पौड़ी में बनकर तैयार हुई है। सही आंसर है ऑप्शन डी। उत्तरकाशी के धराली में तबाही की घटना कब हुई है? तो दोस्तों जो धराली में बादल फटने की घटना घटी थी, ठीक है, और उससे दोस्तों जो खीर गंगा नदी थी उसमें बाढ़ आई थी। तो ये घटना जो घटी 5 अगस्त 2025 को घटी थी। इसमें जो थराली था ये दोस्तों पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ रेत ही रेत है और इसमें जो होटल थे पूरे दब गए। ठीक है, घर जो थे पूरे सब समाप्त हो गए। अब यहाँ पर एक मैदान बन गया है। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? देखिए 2025 में उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के दौरान आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 जो दिया गया ये नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों ये लिया गया है एक जिला एक मेला योजना। मतलब एक जिले का एक विशेष मेला होगा जिससे दोस्तों स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद को आगे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए इसरो ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं वी नारायण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है कि वर्ष 2025 में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? तो देखिए 2025 में भारत के रामसर स्थल सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और दोस्तों थेरथांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और खेचो पालरी आर्द्रभूमि सिक्किम और उधवा झील झारखंड, इन चारों को रामसर स्थल घोषित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या जो हुई है ये दोस्तों 96 हो गई है। आगे बढ़ जाएंगे कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी
किस राज्य में खोली जाएगी? देखिए भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी जो खुलेगी ये महाराष्ट्र में खुलेगी। तो सही आंसर जो बनेगा हमारा ये ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश ने किया या फिर कौन से देश ने की है? तो मेजबानी जो की ये ब्राजील ने की है। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने देखा कि AI यूनिवर्सिटी ये आपकी महाराष्ट्र में बनेगी और AI समिट 2026 का जो आयोजन हुआ है तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है और ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय AI समिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? ठीक है, टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में भारतीय महिला जो हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें शामिल किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की छह स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जयशंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, 1965 में, और ये दोस्तों मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो किया गया ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ है? हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देवप्रयाग से ज्ञानसू तक जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है ये उत्तराखंड में बनी है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये जो आपका लकुंडी स्मारक है तो ये स्थित है दोस्तों आपका कर्नाटक में। ठीक है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। कर्नाटक सरकार ने लकुंडी स्मारक को चालुक्य स्मारकों और चालुक्य कालीन मंदिरों को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। 25वां प्रश्न है कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो ये मिजोरम बना है। तो मिजोरम ये दोस्तों भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया भारत जेन क्या है? देखिए 2025 में जो लॉन्च किया गया था भारत जेन, ये भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी AI मॉडल है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो चिनाब ब्रिज का जो उद्घाटन किया ये क्या है दोस्तों आपका लद्दाख में। सही आंसर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया था। ठीक है, इस प्रकार से ये आर्च ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ को नीचे खाड़ी है, जैसे आपके पर्वत हैं इस साइड में पर्वत हैं और यहाँ पर दोस्तों इसको जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन ये नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से संचालित किया गया। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स ड्रैगन यान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। देखिए जो आपका यान है उसका भी नाम याद रखें, स्पेस एक्स ड्रैगन।
ठीक है। और कितने यात्री गए थे? 4। किसके सहयोग से? नासा और स्पेस एक्स। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? देखिए, जो आपकी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है इसे अमरावती में स्थापित किया जाना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरावती। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है, याद रखें, ठीक है। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो बना, तो ये बना है दोस्तों आपका मराठा सैन्य परिदृश्य। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र 6 से 16 जुलाई 2025 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। देखिए, इस सत्र को भी याद रखिएगा कि कहाँ पर आयोजित किया गया था आपका 47वां वार्षिक सत्र, तो ये दोस्तों पेरिस फ्रांस में सम्मानित आयोजित किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसमें 12 किले शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा? देखिए, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 आपका पेश किया गया था संसद में, और इसमें यह बोला गया कि अगर आपका कोई प्रधानमंत्री है या फिर दोस्तों कोई मंत्री है, अगर वह 15 दिन जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आपसे उल्टा क्वेश्चन में बन जाएगा कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत किसी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को 15 दिन हिरासत में रहने के बाद अपना पद छोड़ना होगा, तो वह दोस्तों आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 5 मिशन किन 2 देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो दोस्तों चंद्रयान 5 मिशन जो है ये आपका जो 2 देश हैं इनके नाम है फ्रेंड्स आपके भारत और जापान, इन दोनों के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं दोस्तों आपके 15वें नंबर के। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इनसे पहले दोस्तों जगदीप धनखड़ जो थे तो वह उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन ये चंद्रपुरम पन्नू स्वामी ये देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वे एनडीए के उम्मीदवार रहे और 2024 में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रहे थे और 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य हेतु चुने गए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। देखिए, हारने वाले का भी नाम याद रखेगा कि बी सुदर्शन रेड्डी। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? देखिए, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जो जीता ये भारत ने जीता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, ये 13वां संस्करण था जिसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 को भारत में किया गया था, ठीक है। भारत और श्रीलंका ने इसकी मेजबानी की थी, जिसमें भारत जीता और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। महिला विश्व कप जीतने वाला 4था देश भारत बन गया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और प्लेयर ऑफ द मैच ये शेफाली वर्मा रही और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये दीप्ति शर्मा रही हैं, ठीक है। और जैसे आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 जो जीता ये भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे न्यूजीलैंड के कप्तान पूछ ली जाए तो सेंटनर हैं और भारत के कप्तान जो थे तो वह दोस्तों सूर्य कुमार यादव हैं। इसका जो आयोजन किया गया ये श्रीलंका और दोस्तों भारत में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कि वर्ष 2025 में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। वह कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए, वर्ष 2025 में जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश के पद पर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा। यह शपथ उन्हें उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाई गई। वह हरियाणा के पहले मुख्य न्यायाधीश भी हैं, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन भारत द्वारा
मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार मिला। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो भारत ने कुल 48 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड मेडल, ठीक है, 18 दोस्तों सिल्वर मेडल और 17 दोस्तों ब्रोंज मेडल हैं। और भारत ने दोस्तों 6ठा स्थान प्राप्त किया है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो जारी की गई, इसमें 128वां भारत ने स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया। तो संसद रत्न पुरस्कार जो दिया गया, ये जो दिया है आपका, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 17 लोगों को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो मिला, ये आपका 12th फेल को मिला है, मतलब 12वीं फेल मूवी को मिला है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने 40 शानदार प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल और दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स को देखा था। यहाँ से दोस्तों आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। जो भी एपीएस मेंस वाले हमारे साथी हैं, आपकी 100 नंबर की जीएस आएगी, आपको पता है, और इस 100 नंबर में कम से कम 20 से 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जिसमें उत्तराखंड करंट अफेयर के कम से कम दोस्तों 15 से 20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी पढ़ें और आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, और जो स्टैटिक्स जीके होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको भी जरूर देख कर जाएं। ठीक है, आपको दोस्तों जो सफलता दिलाएगा करंट अफेयर ही दिलाएगा, आप इस चीज़ को जरूर मान लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी मैगजीन से पढ़ें, पर बिना पढ़े आप उत्तराखंड मत जाइएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो भी हमारी आगे क्लासें आएंगी उनको भी देखिएगा, और जो हमने पीछे की हैं उनको भी देख लीजिएगा। अगर किसी को 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ना है, तो वह हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास वाली प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, फरवरी का करंट अफेयर दोस्तों अभी नहीं आया है, तो आपको वह क्लास भी करा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हमारा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति पत्र, जॉइनिंग लेटर, मेडिकल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि की ये जो प्रक्रिया थी, ये फरवरी में ही हुई। तो जिस कारण दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, जैसे भी टाइम मिलेगा आपको जरूर कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो जो आपका 14 मार्च को आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम से पहले आपको पूरा करंट अफेयर करा दिया जाएगा। ठीक है, बस शर्त है कि आपको पढ़ना है, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।